हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपकी सीटेट परीक्षा में पूछे आने वाले पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात, जिसमें हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे आने की संपूर्ण संभावना है। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग सीटेट परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी मैम के सभी जो नोट्स हैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में दिए गए हैं। यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लासेस की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दी गई है। साथ ही साथ में सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि पेड रहने वाले हैं। तथा कक्षा 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके सीटीटी एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट 15 नंबर पूछे जाते हैं आपके पर्यावरण अध्ययन वाले सेक्शन में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है पर्यावरण कानून, यानी एनवायरमेंटल लॉ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें मेन पॉइंट्स कुछ कहे गए हैं, आप लोगों को इनको नोट डाउन कर लेना है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जब भी हमारी पर्यावरण की क्लास शुरू हुआ करे, आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट अधिनियम है उसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीव में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इस संरक्षण को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट हमारा अधिनियम है वन अधिकार अधिनियम 2006, यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कानून जंगलों में रहने वाले लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। यह कानून पूरे देश में 18 दिसंबर 2006 को पारित हुआ तथा 31 दिसंबर 2007 को लागू हुआ। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थी। जंगल अधिकार अधिनियम 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिपको आंदोलन। यहाँ से आपके पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखा गया है, इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी। आप लोग इस कहानी को एनसीईआरटी की बुक में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये कहानी एनसीईआरटी की बुक में लिखी गई है। आगे लिखा गया है, इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगड़ा ने भी किया। नेक्स्ट हमारा है एपिको आंदोलन। इसके बारे में लिखा गया है, 1983 में इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट हमारा आंदोलन है नर्मदा आंदोलन। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे तथा मेधा पाटेकर जी थीं। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। हम लोग आज क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई,
सेकंड है सूर्यमणि, थर्ड है AK बनर्जी और फोर्थ है सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। तो पैराग्राफ में लिखा गया है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। यह कानून कौन सा होगा? राष्ट्रीय वन नीति 1988, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप लोग सीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी मैम के सभी जो नोट्स हैं बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, जो कि बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। आपको बताना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आंसर की के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा है, यूट्यूब पर होने वाली क्लास की PDF आपको मिल जाएंगी। जितनी भी क्लासेज यूट्यूब पर होती हैं उन सभी की PDF आपको हमारी इसी ऐप पर मिल जाएंगी, मास्टर्स अड्डा ऐप पर। CTT परीक्षा के लिए बनाए गए जो नोट्स हैं वो पेड रहने वाले हैं, उनके लिए आप लोगों को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है क्लास 3 से 8 तक की NCERT की जो बुक है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में रहने वाली है, जो कि हमने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराई है मास्टर्स अड्डा ऐप पर। इसी के साथ में काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर और देखने को मिल जाएगा, जिसे पढ़कर आप लोग CTT परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे इस ऐप से। और यहाँ पर लगभग 95% स्टडी मटेरियल फ्री में आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।